क्लासेस। हमारी पिछली वीडियो में हमने प्रकाश व परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम परावर्तन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नियमित परावर्तन और अनियमित या विसरित परावर्तन। ये प्रकार किस पर निर्भर करते हैं? ये प्रकार निर्भर करते हैं कि जो परावर्तन हो रहा है वो कैसी सतह से हो रहा है, मतलब वो सतह चिकनी है या अनियमित या खुरदरी है। अगर सतह चिकनी है तो उस दशा में नियमित परावर्तन होगा, पर अगर सतह अनियमित या खुरदरी है तो होने वाला परावर्तन अनियमित या विसरित होगा। अब आप देखिए, आपको यहाँ एक तालिका दी गई है और इस तालिका में आपने देखना है कि किस में प्रतिबिंब साफ बनेगा, किस में धुंधला है और किस में नहीं दिखाई देगा। यहाँ नई स्टील प्लेट जो है इसमें सतह चिकनी है तो यहाँ पर प्रतिबिंब साफ बनेगा। लकड़ी की टेबल पर प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। दर्पण पर साफ बनेगा। पानी से भरी बाल्टी में प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा। दीवार पर नहीं बनेगा और चिकनी टाइल पर प्रतिबिंब धुंधला बनेगा। चलिए अब हम इन परावर्तन के दोनों प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नियमित परावर्तन कैसा होता है? जब एक नियमित सतह पर आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं तो परावर्तन के बाद वह किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हैं। तो ऐसा परावर्तन जहाँ सभी परावर्तित किरणें क्या होंगी? समांतर होंगी, तो परावर्तन नियमित परावर्तन होगा। तो नई प्लेट में नियमित परावर्तन होता है, इसीलिए चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। और अनियमित परावर्तन कैसे होता है? अनियमित परावर्तन जब किसी अनियमित सतह पर मतलब किरणें, आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात कैसी जा रही हैं? एक दूसरे के समांतर नहीं है, मतलब वो अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो गई, तो अनियमित परावर्तन होता है। तो पुरानी प्लेट में हमारे जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो उसकी नियमितता है, जो उसकी सतह चिकनी होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसमें खुरदरापन आ जाता है। इसीलिए होने वाला परावर्तन विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। तो एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि जो अनियमित परावर्तन है, क्या ये परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता? आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में परावर्तन के नियम पढ़े थे, जिसमें पहला नियम था कि आप परावर्तन में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या इस अनियमित परावर्तन में भी इस नियम का सफलतापूर्वक पालन हो रहा है? तो इसका उत्तर है हाँ, इसमें भी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही कारण है कि ऊंची नीची सतह से परावर्तन होने के बाद परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं जाती हैं। यहाँ नीचे कि क्या हमें सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं? आपको पता है बच्चे, कुछ वस्तुएं ऐसी जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो वो हमें कैसे दिखाई देती हैं? वो हमें दिखाई देती हैं कि दूसरी प्रकाशित वस्तुएं जो उन पर उनका प्रकाश पड़ता है, मतलब दीप्त पिंडों का प्रकाश पड़ता है, तो वो उस प्रकाश को परावर्तित करती हैं और जिससे वो हमें दिखाई देती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो प्रदीप्त पिंड कहलाती हैं। इसके उदाहरण है चंद्रमा, तारे, और जो जिनका स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त पिंड कहलाते हैं, जैसे सूर्य, ट्यूबलाइट, बल्ब, मोमबत्ती, ये सभी क्या हैं? ये दीप्त पिंड है, इनका स्वयं का प्रकाश होता है। अब आप यहाँ नीचे देखिए कि आपको कुछ प्रश्न स्वयं के लिए दिए गए हैं। चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? अभी आपने पढ़ा विसरित परावर्तन जो खुरदरी सतह पर होता है, जिसमें परावर्तित किरणें समांतर नहीं जाती हैं, मतलब ऐसा परावर्तन जो किसी खुरदरी सतह पर होता है और परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं, तो वो परावर्तन विसरित परावर्तन कहलाता है।
सेकंड क्वेश्चन है, पुरानी स्टील की प्लेट पे अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उस पे होने वाला परावर्तन विसरित परावर्तन होता है, इसलिए नहीं दिखाई देता। प्रश्न नंबर 3 है, विसरित और नियमित परावर्तन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इजी, अभी आपने पढ़ा है। कैसे? विसरित परावर्तन खुरदरी सतह पर होता है, नियमित चिकनी सतह पर होता है, और विसरित परावर्तन में परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती, जबकि नियमित परावर्तन में किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर होती हैं। विसरित परावर्तन में प्रतिबिंब साफ नहीं बनता और नियमित परावर्तन में प्रतिबिंब साफ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दीप्त पिंड किसे कहते हैं? दीप्त मतलब जिनकी खुद की लाइट होती है, स्वयं का प्रकाश होता है, मतलब स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करने वाले पिंड को दीप्त पिंड कहा जाता है। यहाँ दीप्त रह गया, दीप्त लिख लीजिएगा, दीप्त पिंड कहा जाता है। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहा जाता है। उदाहरण इसका क्या है? सूर्य, तारे, मोमबत्ती की लौ और बहुत सारे उदाहरण आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, नियमित परावर्तन वाली सतह कौन सी होंगी? जो कि चिकनी सतह होंगी, जैसे दर्पण, नई स्टील की प्लेट। आशा करती हूँ कि अब आप परावर्तन के प्रकार को अच्छी तरह समझ गए होंगे, इनके अंतर भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, एक नए विषय के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।